यूक्रेन पर रूस का ड्रोन अटैक। देखिए, रूस ने भी यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया है शाहेद ड्रोन से, जो ईरान के कामिकाज़े ड्रोन है। 8 शाहेद ड्रोन मार गिराए गए, ये यूक्रेन का दावा है। खरसोन और निप्रो में भी अटैक हुए हैं इन शाहेद ड्रोन से। पीछे वो ब्रेकिंग दिखाइए, देखिए वो ब्रेकिंग आपके सामने आ चुकी है। यूक्रेन पर रूस का शाहेद ड्रोन से अटैक। शाहेद ड्रोन से रूस ने यूक्रेन पर खरसोन और निप्रो में अटैक किए हैं। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उन्होंने 8 ड्रोन मार गिराए। अब एक और बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी आर्मर्ड ब्रिगेड ध्वस्त कर दी गई। रूसी डिफेंस पर अटैक की कोशिश थी, रूस ने पहले ही कर दिया काउंटर अटैक। रूसी हमले में यूक्रेनी ब्रिगेड बुरी तरह तबाह हो गई। आइए जरा इस बारे में जानकारी देते हैं। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेनी ब्रिगेड तबाह हो गई, ये खबर अब आपके सामने और लेकर आते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, ज़ैपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के बड़े हमले को नाकाम कर दिया और इसके अलावा रूसी काउंटर अटैक में यूक्रेन के 7 इक्विपमेंट, 7 मशीनें पूरी तरह तबाह हो गई। यूक्रेन के कुछ और सैन्य साजो सामान को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के दर्जन भर आर्मर्ड इक्विपमेंट हमले में शामिल थे। अकेला रूसी टैंक आर्टिलरी सपोर्ट से यूक्रेन को नाकाम कर दिया। रूसी डिफेंस में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे थे यूक्रेनी, झाड़ियों में छिपकर आगे बढ़ रहे थे यूक्रेन के सैनिक, लेकिन यह सब नाकाम हो गया। इसी पर एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव पर पुतिन का बड़ा दावा। ये खबर आपके सामने, काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन के 415 टैंक तबाह हुए। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन के 1300 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हुए। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा। पुतिन यह दावा कर रहे हैं। तो काउंटर ऑफेंसिव में हथियार खत्म। आइए इस बारे में और जानकारी देते हैं। 4 जून 2023 से अब तक पुतिन के दावे के मुताबिक 415 टैंक यूक्रेन के तबाह हुए, 1300 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हुए, 27,000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यह रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है। मैं जल्दी से इस पर एक छोटा सा रिएक्शन, प्रोफेसर राजन कुमार, क्योंकि अब समय कम है, एक छोटा सा रिएक्शन आपका वो सोल्की गैप से लेकर यहां तक इन खबरों पर सर। कि जहाँ तक सोल्की गैप का एरिया है उसमें कंट्रोल लिथुआनिया का है, पोलैंड का है, लेकिन ये मान के चलें क्योंकि चूंकि वहीं से जितने भी पहले जो सोवियत यूनियन के टाइम में पूरा ट्रेन से लेके रोड के सारे रास्ते उधर से हैं, तो उसका सप्लाई लाइन है और इन सारे देशों के बीच में एग्रीमेंट है कि सप्लाई लाइन को, सिविलियन सप्लाई को नहीं रोकेगा। लेकिन वो लिथुआनिया रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो निश्चित रूप से रूस सबसे पहले उस एरिया को कब्जा करना चाहेगा। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता है कि एक सिंपल सा सवाल, क्या यह स्थिति नेटो वर्सेस रूस की स्थिति पैदा कर देगी, हाँ या ना? जी बिल्कुल, अगर वैगनर वहां पे अटैक करता है तो वैगनर रसम फोर्सेस के रूप में ट्रीट होगा और वो नाटो उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, वो आपने बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया कि क्या होगा, लेकिन मैं आप कुछ और बड़ी खबर दिखाता हूं।